सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हुआ हूँ एक नए पेपर सेट के साथ। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, हम लोग एसएससी एमटीएस 2024 एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं। और इस टारगेट को हासिल करने के लिए मैं पर डे आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आ रहा हूँ। आज सेट नंबर 35 है। अभी तक अगर आपने हमारे बाकी वीडियो को नहीं देखे तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा। टारगेट एसएससी एमटीएस के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर आपको पूरे वीडियोस मिल जाए। मेरे वीडियोस ज़्यादा लंबे नहीं होते हैं, मेरे वीडियो जस्ट 20 मिनट्स के होते हैं। तो बस इन 20 मिनट्स आप मेरे को दीजिएगा पर डे। अगर आप 2 वीडियो भी अगर आप देख रहे हैं तो मेरा एक अंदाजा है कि 15 डेज़ के अंदर करीब आपके 30 वीडियोस का एक पूरा कंप्लीट रिवीजन हो जाता है। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, एक और ज़रूरी चीज़ कि जिन बच्चों ने अपने मार्क्स बताए हैं भैया कमेंट्स के अंदर, उनको बहुत 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 शुभकामनाएं भैया। उन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई कि वो अपने मार्क्स को यहाँ पर बता रहे हैं। देखिए, शालू और पूजा, पहले ग्राफ इनका 14-15 आता था, लेकिन अभी कुछ समय बाद में मैंने देखा कि इनका जो ग्राफ है करीब 18 और 19 पर ही पहुंच रहा है। तो एक ये बहुत अच्छी बात है, ये दोनों बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। इनका जो ग्राफ पहले कम आता था बढ़ रहा है यहाँ पर। पी के द रॉक स्टार, इनका भी ग्राफ बढ़ रहा है, इनका भी 18+ मार्क्स आ रहा है। खगेश, हमारी क्लास के बहुत ही खतरनाक स्टूडेंट, 20+ रहता है, कभी कभी 22। बिजनेस क्लब 22+ रहता है इनका, कभी कभी ये 23-24 को भी कर जाते हैं। ट्रेन वाइब्स 19+ है इनका। नीतू कुमारी, प्लीज़ बेटा आप क्या करें करें, एक इकट्ठा बता दिया करें। आप क्या करती हैं, जैसे क्वेश्चन 1 है उसका ABCD बताती नहीं, आप पूरा क्वेश्चन को कर लीजिए, 25 क्वेश्चन को, उसमें से जो टोटल है आप वो बताया करें हमको, है ना। तो हमको थोड़ा सहूलियत हो जाएगी क्वेश्चंस को गिनने में। तो आई थिंक नीतू कुमारी के भी करीब मैं मान लेता हूँ कि 17+ सही है होते हैं। विकास गुप्ता जी का बहुत शानदार परफॉर्मेंस है, 23 नियर अबाउट रहता है यहाँ पर। किंग का, जो किंग नाम का एक बच्चा भी है, उसका भी बहुत अच्छा है, 20+ रहता है। दिवाकर 19 समथिंग रहता है। एक मोहम्मद नाम का स्टूडेंट है, वो भी ठीक ठाक कर रहे हैं, 19+ कर रहे हैं। सुनील कुमार नायक, ये हमारे भुवनेश्वर से जुड़े हुए हैं, काफ़ी डरे हुए हैं। पहले सुनील कुमार नायक के मार्क्स आते थे नियर अबाउट 10-11, लेकिन अब सुनील कुमार नायक जी के जो नंबर हैं करीब 19 समथिंग आ रहे हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सिर्फ जस्ट वीडियो देखते रहिए और सिलेक्शन होगा। मन में ये बात मत बैठा लिए कि नहीं होगा, कन्फर्म होगा। अगर कोई आपसे ये बोल रहा है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो भैया मेरी बात करा दो, क्यों नहीं होगा। बच्चा मेहनत कर रहा है, टाइम लगता है हर चीज़ को, होता है सिलेक्शन। और भैया लाइट साइड गेमिंग, जैसा इनका नाम है वैसे इनका परफॉर्मेंस है, ये भी 20+ जा रहे हैं। सुब्रतो मंडल जी, इनका ही परफॉर्मेंस सुधरा है, ये भी 20+। हमारे ये सारे बैच के अंदर जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने भी 10 मार्क्स से स्टार्ट किया था, आज वो करीब 20+ मार्क्स पे पहुंच चुके हैं या 20 के आसपास पहुंच चुके हैं। इन सभी बच्चों को ढेरों शुभकामनाएं, अच्छे से करें। 101% गारंटीड सिलेक्शन होगा। इंग्लिश में तो गारंटीड होगा, बाकी सब्जेक्टों का मेरे को नहीं मालूम। आप बस जस्ट जितना वीडियो दिया जा रहा है आप उसको रिवीजन करते रहिए, हो जाएगा यार सिलेक्शन, हार मत मानिए। चलिए, तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने। ये हमारे पास में देखिए क्या पूछा गया है। दे हैव आस्क्ड अबाउट द सिनोनिम सैकर्ड। सैकर्ड का मतलब क्या होता है? सैकर्ड का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत ज़्यादा क्या हो, पवित्र हो, यानी प्योर हो, पायस हो। ठीक है। अडामेंट का मतलब क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो क्या हो, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो। ठीक है। जो व्यक्ति कैसा हो, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो, ज़िद्दी व्यक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं? अडामेंट बोलते हैं। ठीक है। पैशनेट का मतलब क्या है? जो बहुत ही ज़्यादा जुनून हो जिसके अंदर, जो बिल्कुल सनकी टाइप का हो, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा काम करने को लेकर जुनून हो। ठीक है। तो वो हो जाएगा पैशनेट। सबमिसिव का मतलब क्या होता है? विनम्र व्यक्ति, यानी पोलाइट। और कॉन्सेक्रेट का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ बिल्कुल शुद्ध हो, पवित्र हो। क्या हो? पवित्र हो। सो हियर आवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 विल बी अवर फाइनल आंसर, पवित्र, पायस, प्योर। ये सारे के सारे हमारे पास किसके लिए आते हैं? कॉन्सेक्रेटेड। होली भी इसका मीनिंग ही पवित्र होता है। चलिए लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 किस तरह की चीज़ों को बताता है? प्लॉसिबल। प्लॉसिबल का मतलब क्या होता है? जिसकी हम प्रशंसा कर सकें, एडमायरेबल, प्रशंसनीय। क्रेडिबल का मतलब क्या होता है? जिसपे हम विश्वास, जो क्या हो, विश्वास के योग्य हो, विश्वसनीय। ठीक है। अगला देखिए हमारे पास में क्या, अनटेनेबल, यानी अनस्टेबल, जो स्टेबल ना, जो अनस्टेबल हो, यानी स्थिर ना हो, अस्थिर। इरेजिस्टेबल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब भी अस्थिरता होता है, अनस्टेडी, यानी कि रुकेगा नहीं, स्थिर नहीं रहेगा, फड़फड़ाता रहेगा, अन अन इरेजिस्टेबल। इरेशनल का मतलब क्या होता है? तर्क नहीं, लॉजिक, जिसमें लॉजिक नहीं हो, लॉजिकलेस, जिसमें कोई लॉजिक ना हो।
सो अगर आप देखें यहाँ पर एक पूरा का पूरा आपको सिनोनिम बताना है, इसका जो सबसे नियरेस्ट सिनोनिम बन रहा है वो यही बन रहा है, क्रेडिबल। एडमायरेबल मतलब यानी उस पर हम विश्वास करते हैं, इसलिए हम उसकी प्रशंसा भी करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। तो प्लॉसिबल का मतलब एडमायरेबल भी हो सकता है और विश्वसनीय दोनों हो सकता है। क्लियर? चलिए लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 13। हियर द क्वेश्चन नंबर 13 इज क्वेश्चन नंबर थर्ड इज रिलेटेड टू द एंटोनिम। सो दे हैव आस्क्ड द वर्ड हिलेरियस। हिलेरियस का मतलब क्या होता है? यानी मजाकिया हो, जिसमें हम क्या कर रहे हो, मजाक कर रहे हो, मॉक हो। ह्यूमरलेस, इसका मतलब हो गया सीरियस, जिसमें कोई मजाक ना हो, सीरियस हो कोई बंदा। रेडिकुलस, इसका भी मतलब क्या होता है, मजाकिया होता है, कॉमेडी टाइप का होता है, ये कॉमेडी फुल। प्रेटेंटियस, जिसका मतलब क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है कि किसी व्यक्ति को हमेशा मतलब उसको क्या होता है, अभिमान होता है, लेकिन किस तरह का अभिमान होता है इसको, इसको अभिमान को क्या बोलते, घमंडी को क्या बोलते, ईगो तो होता है इसके अंदर, लेकिन कैसा ईगो होता है, फॉल्स ईगो। मतलब वो ऐसा ईगो है कि जो ईगो तो है, कोई क्वालिटी नहीं है लेकिन फिर भी घमंड है, इस तरह का बंदा। क्वालिटी है नहीं हो लेकिन एटीट्यूड देखो, एटीट्यूड बहुत खतरनाक। तो जो एटीट्यूड टाइप का होता है, क्वालिटी नहीं है लेकिन एटीट्यूड है, वो क्या आ जाता है, प्रीटेंटिनियस का मतलब हो जाता है। इसका एक और मीनिंग ये भी होता है, हाइपोक्रेट यानी पाखंडी, जो क्या करता हो, केवल पाखंडपन दिखाता हो, रियलिटी कुछ और है और दिखा कुछ और रहे हैं। यूजुअल का मतलब होता है जनरल। तो अब देखिए हमको आंसर क्या निकालना है, मॉक का मतलब मजाक होता है, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, ह्यूमरलेस यानी सीरियस। ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। ठीक है बेटा, और अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि अगर आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, अगर आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो हमको बहुत हिम्मत मिलती है, हमारा भी कॉन्फिडेंस अप होता है, हमारा भी मन करता है कि वीडियो को और बेहतर बनाया जाए। लेकिन जब ऐसा कुछ होता नहीं है तो हमारा भी मॉरल डाउन हो जाता है। ठीक है बेटा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अभी कर दीजिए बेटा। मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ, क्योंकि बेटा हम आपसे लेते कुछ नहीं है, सिर्फ हम आपको 20 मिनट्स के अंदर आपके सिलेक्शन की ओर बढ़ा देते हैं। जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा उस दिन तो भाई साहब हमारा जो चैनल है पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। द स्टडी ऑफ द डिफरेंट स्किन डिजीज, जो स्किन डिजीज़ की स्टडी करता हो, आसानी से सभी को मालूम है, डर्मेटोलॉजिस्ट यानी कि क्या होता है, ये त्वचा रोग विशेषज्ञ होता है। ये किस तरह का विशेषज्ञ होता है, त्वचा, चा बनेगा यहाँ पे, त्वचा रोग विशेषज्ञ, विशेषज्ञ। ठीक है। अच्छा, न्यूरोलॉजी कैसा बंदा होता है, न्यूरो क्या करता है, न्यूरो के अंदर हम नर्वस सिस्टम को स्टडी करते हैं, जिसको बोलते हैं तंत्रिका विज्ञान। ठीक है। साइकोलॉजी में क्या होता है, ये होता है मनोविज्ञान, यानी मन की स्थिति को पढ़ना। और रेडियोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है, रेडियोलॉजी बेटा, रेडियोलॉजी होता है, ये क्या होता है, एक्सरे मशीनें वगैरह होती है ना, उनकी जो स्टडी होती है, एक्सरे करते हैं, पैथोलॉजी पे जो होते हैं वो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। ठीक है। ओके लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन 5 किसको इंडिकेट करता है वो देख लीजिए, वन हु इज हॉस्टाइल एंड वायलेंट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। ऐसा जो व्यक्ति क्या हो, शत्रुवत हो और हिंसक हो। तो पहला वर्ड दिया गया है हमारे पास में एग्रीएबल, एग्रीएबल का मतलब क्या होता है, सहमत। ठीक है। आइडल का मतलब क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जो क्या हो, इनएक्टिव हो यानी कि लेजी टाइप का हो। लेजेंडरी का मतलब क्या होता है, जो काफ़ी फेमस हो, प्रसिद्ध हो, जिसका नेम हो। और एग्रेसिव का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो क्या हो, आक्रामक हो। अगर आप देखेंगे बेटा तो यहाँ पे जो प्रॉपर जो एग्रेसिव ही इसका फाइनल आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल आंसर। लेट्स ओके क्लियर। अगर किसी भी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज़ बेटा मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं एक नहीं 10 बार बताऊंगा, 1000 बार बताऊंगा, लेकिन बेटा खाली नहीं लौटना है वहाँ से, सिलेक्शन लेके ही लौटना है। मैं 10-10 बार बताने के लिए तैयार हूँ, मेरा पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है, आप कॉल कीजिए, मेरे को मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट करेंगे तो कम से कम सभी बच्चों को पता भी तो चलेगा कि हाँ भैया इसका भी डाउट था तो दूसरे का भी डाउट क्लियर हो जाएगा। कमेंट करिए, बताइए मेरे को, सर ये यहाँ पे फॉल्ट हुआ है, सर मेरे को ये नहीं आया, वो नहीं आया, हम सबके लिए तैयार हैं यार। ये सिलेक्शन लाओ बेटा। क्या बोल रहा है, माई एल्डर ब्रदर इज सो इनोसेंट, मेरे जो बड़े भाई हैं बहुत ज़्यादा भोले भाले हैं, दैट विनिंग एन आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट हिम, उनके खिलाफ कोई भी अगर आर्ग्यूमेंट हो रही हो, कोई भी बातचीत हो रही हो, उनके खिलाफ जीतना इज़ लाइक अ शूटिंग फिश इन अ बैरल। ये कुछ इस तरीके से है कि मान लीजिए एक बोतल है, बैरल मतलब एक बोतल, और बोतल के अंदर क्या है, फिश है। एक फिश को मारना, किसके अंदर, बोतल के बंद फिश, बोतल के अंदर बंद फिश को मारना, तो ऐसे काम को तो बहुत आसान माना जाएगा, वेरी इजी। और सागर में मछली घूम रही हो और उसको मारना वो तो टफ हो जाएगा, लेकिन अगर एक बोतल में एक छोटी टंकी के अंदर मछली है उसको मारना बहुत आसान होता है। तो अवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर 1।
क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। क्लियर? अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7 क्या बता रहा है? ईडियम एंड फ्रेसेस बता रहा है। टू फुट द बिल, ठीक है, टू फुट द बिल। बिल का मतलब क्या होता है भैया? पेमेंट करना। बिजली का बिल आ गया, पानी का बिल आ गया, तो पेमेंट करना, टू मेक पेमेंट, बस, है ना, यही होता है टू फुट द बिल। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है स्पेलिंग एरर से रिलेट करता है और आपको क्या बतानी है, इसमें से करेक्ट स्पेलिंग का चयन करना है। तो पहली चीज़ देखिए, रेवेन्यू में यहाँ पर ई नहीं आता है। रेवेन्यू का कोई बच्चा मीनिंग बताएगा? रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? राजस्व। पैशन की स्पेलिंग देखने में गलत लग रही है, यहाँ पे एच नहीं, एस नहीं आता है, ये वाला एस नहीं आता है, एक एस और आ जाएगा इसमें, एच की जगह पर एस आएगा। पैशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ के प्रति जुनून यानी पागलपन, मेनिया। कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन की भी स्पेलिंग आपको गलत लग पता समझ में आ रही होगी, TIAN नहीं होता, TION होता है। एक मिनट, कन्वर्सेशन, कंजर्वेशन, कन्वर्सेशन, ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में एक्सप्लॉयटेशन, और एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या होता है? किसी का शोषण करना, ठीक है, किसी को मोलास्ट करना, किसी को परेशान करना। तो यही हमारा फाइनल आंसर है, ऑप्शन नंबर 4, जिसमें स्पेलिंग क्या है? करेक्ट है, करेक्ट स्पेलिंग निकालना था। आगे बढ़ता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है वो देखिए। 9 वाले में भी आपको क्या करना है? स्पेलिंग एरर बतानी है। तो पहला वाला देखिए, करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। मैजेस्टी में यहाँ पर जे का यूज़ किया जाता है। तो मैजेस्टिक का मतलब क्या होता है बेटा? कोई चीज़ बहुत ज़्यादा आलीशान हो, है ना, कोई चीज़ बिल्कुल जादूगरी हो, इस तरह का। मैजिक टाइप को। स्ट्रिंजेंट का मतलब क्या होता है? कोई बहुत ज़्यादा कठोर होता है। और स्ट्रिंजेंट की स्पेलिंग क्या है? यहाँ पे करेक्ट है, हमारा यही आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर 2। बाकी को भी देख लेते हैं हम लोग। फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है? लचीला। इसमें AL नहीं आएगा, क्या आएगा? LE आ जाएगा, यानी क्या होता है? ऐसी चीज़ जो क्या हो, लचीला हो। फिर क्या दिया हुआ? फाल्टोरिंग, है ना। फाल्टोरिंग नहीं होगा था बेटा, फाल्टेरिंग होता है। ई आ जाएगा इधर पर, ओ की जगह पर ई का यूज़ करेंगे। और इसका मतलब होता है किसी चीज़ की कमी होना, यानी हीनता, किसी चीज़ की हमारी बॉडी में कमी होना, तो फाल्टरिंग हो जाएगा। तो अवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। क्लियर? लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 10, और ये 10 किस तरीके से काम कर रहा है इसको समझ लेते हैं हम लोग। देखो भैया, पहली चीज़ तो इसको तो आप इंपॉर्टेंट पे लगाइए और रिपीटेड लगाइए, स्टार कर लीजिए। अभी पेन निकालिए, रजिस्टर निकालिए, इस फॉर्मूले को नोट करिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। और सिलेक्शन नहीं लेना तो भैया बैठे रहिए फिर, या फिर इसको स्क्रीनशॉट कीजिए जो फॉर्मूला मैं करा रहा हूँ। गारंटेड वाला फॉर्मूला है बेटा, SSC का सबसे ज़्यादा पसंदीदा फॉर्मूला है बेटा। ये बार बार ये लोग पूछते हैं पेपर के अंदर, ठीक है, इसलिए आपको बता रहे हैं हम। और हम नहीं चाहते हमारा एक भी स्टूडेंट वहाँ से लौट कर आए। हम तो ये चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट का सिलेक्शन हो, और जैसे ही सिलेक्शन हो जाए बस कमेंट के अंदर एक सिर्फ अपना नाम लिख देना कि सर मेरा SSC MTS में सिलेक्शन हो गया। बस इतना ही सफिशिएंट है मेरे लिए। देखिए इफ़ आ रहा है, इफ़ के बाद में क्या आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म। फिफ्थ फॉर्म वो होती है जिसमें एस या ES लग जाता है, जैसे गो का गोज, डू का डज, स्पीक का स्पीक्स। ऑब्जेक्ट आ गया, कॉमा आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया, विल शैल आ गया, ठीक है। हमको एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि इफ़ आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, बीच में कॉमा आता है, और विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अभी सर फॉर्मूले में शुरुआत में तो इफ़ नहीं दिया हुआ, लेकिन यहाँ बीच में दिया हुआ है, ऐसा भी हो सकता है कि ये बीच में भी आ जाए। इफ़ से सेंटेंस स्टार्ट किया, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई गेट, और फिर क्या बचा हमारे पास में? ये जो पूरा ये जितना सेंटेंस बचा हुआ है बेटा, ये पूरा का पूरा जो मैटर है ये है ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब क्या चाहिए हमें? इतना तो हो गया, अब कॉमा चाहिए, तो कॉमा तो अप्लाई नहीं है। अब क्या आएगा? सीधा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारे पास में आ रहा आई। आई के बाद में विल शैल में से क्या आना चाहिए? शैल आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कोई ऑप्शन है जो शैल को इंडिकेट कर रहा है? नहीं बेटा, तो इसलिए मैं क्या पिकअप करूँगा? विल को पिकअप करूँगा। विल किस किस में आ रहा है? ये दोनों तो कैंसिल हो गए। अब एक विल इसमें आ रहा है, एक विल इसमें आ रहा है। लेकिन यहाँ विल के साथ में कौन सी फॉर्म आ रही है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। यहाँ पे हैव आ रहा है, जो कि गलत है। हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। प्लीज़ बेटा इसको अच्छे से रिवीजन कर लेना, ये वाले फॉर्मूले को। गारंटेड वाला फॉर्मूला है, ये पेपर में आएगा ही आएगा। आप में से किसी ना किसी के सेट में 100% टकराएगा, ये बच नहीं सकते हो आप इससे। चलिए क्वेश्चन 11 पर आ जाइए। 11 किस तरह के कंटेंट को बता रहा है बेटा? आई कैन नॉट कंट्रोल माई डैश दीज डेज, मैं आजकल इन दोनों कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज आई गॉट सेलेक्टेड फॉर अ जॉब, क्योंकि मेरा जो सिलेक्शन हो गया एक जॉब के लिए। तो पहले सारे मीनिंग देख लेते हैं। नेपोटिज्म का मतलब क्या होता है? भाई भतीजावाद, भाई भतीजावाद। ये खासकर फिल्म इंडस्ट्री में ज़्यादा चलता है। फिल्म इंडस्ट्री में क्या करते हैं?
कि जैसे अगर मान लीजिए ये कोई स्टार किड है, स्टार किड मतलब जैसे मान लीजिए कोई सुपर स्टार है, उसका बेटा है, तो वो अपने पिताजी क्या करेंगे, फ़ोन लगा देंगे डायरेक्टर को, यार मेरे बेटे को किसी काम पे रख लो, मेरे बेटे को कोई रोल दे दीजिए, तो ये भाई भतीजावाद होता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास में कैजुअलनेस, इसका मतलब क्या होता है, केयरलेसनेस, लापरवाही। ठीक है। पॉल्यूशन तो सभी को मालूम है बेटा, पॉल्यूशन का मतलब प्रदूषण होता है, और एक्साइटमेंट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा उत्साह होना, यानी हैप्पीनेस होना। हैप्पीनेस कह सकते हैं आप, खुशी बहुत ज़्यादा। तो अगर आपको जॉब मिलेगी तो क्या होगा, एक्साइटमेंट होगा। ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल आंसर। क्लियर। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। देखिए मेरी कोशिश ये है कि कम समय में आपको ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करूँ मैं, इसलिए मैं सीधा या इधर उधर की बातें ना करते हुए अपने वीडियो को आगे की तरफ खींचने की कोशिश करता हूँ मैं, और कम समय में आपका ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो बेटा। राइटिंग बुक्स अबाउट हाउ टू डैश ऑन इंटरनेट सीम्स लाइक अ वेरी ग्रेट आइडिया। देखिए इंटरनेट के ऊपर किताब लिखना मेरे लिए क्या हो जाएगा, एक बड़ा अच्छा अच्छा क्या हो जाएगा, आइडिया हो जाएगा। तो देखिए, तो अगर अगर आप लिख रहे हैं इज राइटिंग बुक्स अबाउट हाउ टू मेक फॉर्च्यून, भविष्य कैसे बनाया जाए इंटरनेट के ऊपर, उसके लिए क्या लग रहा है, एक बहुत बड़ा आइडिया लग रहा है। मेरे हिसाब से यही हो सकता है, भाग्य कैसे बनाया जाए इंटरनेट के ऊपर। ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। चलिए 13 की तरफ मूव करता हूँ। क्वेश्चन 13 किसको इंडिकेट करता है, क्वेश्चन नंबर जो 13 है बेटा, वो होमोनियम्स चैप्टर से है। किससे है, होमोनियम्स चैप्टर से है। होमोनियम्स का मतलब होता है ऐसे वर्ड जो दिखने में एक जैसे होते हैं, जिनकी साउंड एक जैसी होती है, लेकिन मीनिंग उनका क्या होता है, अलग अलग होता है। तो पहले मैं सबके मीनिंग बता दूं जिससे आप आंसर कर पाएँ। रूट का मतलब होता है जड़, अगला जो रूट होता है ये होता है डायरेक्शन, दिशा। फिर फिर हमारे पास में रियॉट, रियॉट का मतलब क्या होता है, भगदड़ मच जाना, उपद्रव, उपद्रव। और इस रॉट का मतलब क्या होता है, रिपीटेशन करना, यानी दोहराना, रिपीट करना, रिपीटेशन। रॉट लर्निंग, इसी को बोला जाता है रॉट लर्निंग। देखिए विच डैश शुड आई टेक टू रीच द रेलवे स्टेशन, ये बंदा सीधा जा रहा है, दो रास्ते आ गए, अब उसको बोलना है कि रेलवे स्टेशन के लिए मुझे कौन से रास्ते पे जाना है, क्या मैं ए पर जाऊं या बी पर जाऊं। तो ये जो रास्ते के बारे में डिस्कशन कर रहा है, यानी कि रूट के बारे में डिस्कशन कर रहा है। ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 14। 14 में बताना है आपको, फिल इन द ब्लैंक आपको भरना है, और एग्जैक्ट बताना है कि कौन सा वर्ड सही लगेगा यहाँ पर। देखिए द लेबनीज आर्मी, लेबनीज की आर्मी है, रेडेड द बोट, उन्होंने बोट के ऊपर छापा मारा, एंड डैश डजन्स ऑफ वाटर बोतल, उनको बहुत सारी वाटर बोतल मिली वहाँ पर, टूना कैंस मिले, लॉफ्स ऑफ ब्रेड, रोटी के टुकड़े मिले उनको, बॉक्स ऑफ पीकॉन चीज़ एंड लाइफ जैकेट्स। इतना सब कुछ मिला जब पुलिस ने, आर्मी ने वहाँ पे बोट के ऊपर छापा मारा। तो जब पुलिस ने छापा मारा तो उसको क्या हुआ, क्या उन्होंने उधर से कुछ सीखा, नहीं। क्या आर्मी वालों ने कुछ वहाँ पे क्रिएट किया, नहीं किया। क्या उन्होंने आविष्कार किया, नहीं। उन्होंने डिस्कवर्ड किया, यानी फाइंड किया किसी चीज को, खोजा किसी चीज को वहां पर। ठीक है। सो सर्च किया किसी चीज को, डिस्कवर का मतलब यहाँ पे सर्च भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी फाइनल आंसर। क्लियर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज रिलेटेड टू द एरर फाइंडिंग। आप बेटा प्लीज बेटा एक बार जाकर टेंसेस का एक बहुत अच्छा सा रिवीजन कीजिए। एक स्टूडेंट मेरे से बोल रहा था सर मेरे मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, तो मैंने उसको सजेशन किया था एक बार आप क्विक ग्रामर का रिवीजन कीजिए। आप सिर्फ क्या कीजिए, पेजों को पलटते जाइए, ग्रामर के रूल को पढ़ते जाइए। टेंसेस में सर मेरे को कौन से वाले पढ़ने हैं, कौन से टॉप मोस्ट हैं बेटा, इफ, अनलेस, अनटिल, इनसे भरने वाली फॉर्मेशन, बिफोर, आफ्टर, गारंटेड वाले क्वेश्चन है बेटा, इनमें से आता ही आता है, आप बच नहीं सकते हो इसमें से। भूल कर भी आप ये मत समझ लेना सर ऐसी हवा में उड़ा रहे हैं, ये आने ही आने वाले क्वेश्चन है। मैं अपने पेपर में ये रिवीजन करके जाने वाला हूँ, और यही करके जाता हूँ मैं, इफ, अनलेस, अनटिल, बिफोर और आफ्टर। ठीक है। इसके बाद में एक और कहानी सुन लीजिए, इसके अंदर एक चीज़ और बढ़ेगी, सिंस और फॉर से बनने वाले सेंटेंस। ठीक है। ये वो पोर्शन है जो रिपीट होते हैं, अब इसको देख लेते हैं। शैल यू पास मी दैट पास्ता बॉल, क्या आप मेरे को उस पास्ता बॉल को मेरे पास में भेज सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है सेंटेंस को, आपको यहाँ पर अगर अगर ये वो होता, मतलब मान लीजिए कोई रिक्वेस्ट फॉर्म होती तो चल जाता, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है, क्षमता को बोल रहा है कि वो पास्ता बॉल को क्या आप मेरे को पास कर सकते हो। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर 3, ये मेरे हिसाब से सही आंसर हो जाएगा। अगर मैं ऐसा करूँगा शैल पास यू, ये तो गलत ही हो गया। कुड, पासिंग, कुड के साथ में आईएनजी आ रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता। एक ही बचा है कैन के साथ में फर्स्ट फॉर्म, कैन यू पास मी दैट
पास्ता बॉल। अपने मित्र से बोल रहा है, भाई यार जरा पास कर देना यार, क्या तुम मुझे वो चावल का बाउल पास कर सकते हो, है ना। चल आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ पर। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू डिफरेंट फैक्टर्स दैट चेंज इनटू सोर्सेस। अच्छा सोनू, आर टू डिफरेंट, आर टू इम्पोर्टेंट, अच्छा दैट चेंज। अच्छा ये बताइए कितना है ये प्लूरल है, दो है ना, प्लूरल सब्जेक्ट में वर्ब कैसी आ रही है, प्लूरल वर्ब आ रही है, तो भैया ये फैक्टर है। यहाँ पे जो फैक्टर है ध्यान से सुनिए, टाइम एंड टाइड्स आर टू इम्पॉर्टेंट। टाइम एंड टाइड्स क्या है, दो इम्पॉर्टेंट क्या है हमारे पास में, फैक्टर्स हैं। फैक्टर में एस लगाइए बेटा, क्या करेंगे आप, फैक्टर्स कर देंगे, एस लगाना पड़ेगा क्योंकि प्लूरलिटी को दर्शा रहा है। ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर, यही आंसर रहेगा। आपके हिसाब से कुछ और आंसर आ रहा है तो प्लीज़ मेरे को बताइएगा, मेरे हिसाब से यही आंसर है। एसएससी भी इसी को अप्रोप्रिएट आंसर बता रहा है। आप एक बार प्लीज़ सर्च कीजिएगा और मेरे को भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में, एम आई राइट और नॉट। ओके लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 17। और 17 किस तरह के कंटेंट को बताएगा देख लेते हैं। इसमें एक सेंटेंस अंडरलाइन है और आपको क्या करना है, इसका प्रॉपरली आपको आंसर बताना है। 17 वाले में देखेंगे आप लोग, इट हैज़ बीन, ठीक है, बीन आ रहा है तो बीन के बाद में ये ध्यान रखना होता है, बीन के बाद में कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है। बीन के बाद में कौन सी फॉर्म आती है, फोर्थ फॉर्म आती है। इट हैज़ बीन माई ग्रेट मिस फॉर्च्यून, माई ग्रेट ग्रेट मिस फॉर्च्यून, और चाहिए मुझे वर्ब की फोर्थ फॉर्म। क्या ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, नहीं। क्या ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, नहीं। फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है आईएनजी। ये मेरा आंसर हो जाएगा फाइनल। क्लियर, इस तरीके से हमारा आंसर होना चाहिए। ये फ्री हिट क्वेश्चन आ गया पेपर के अंदर। क्वेश्चन 18 देखिए, 18 किस तरीके से काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 18 बेटा जो रिलेट करता है वो एडवर्ब चैप्टर से रिलेट करता है। कौन से चैप्टर से रिलेट करता है, एडवर्ब चैप्टर से। अब काफ़ी समय बाद में ये एडवर्ब चैप्टर का क्वेश्चन पूछा गया है। ही हैड बिगन टू डिग diligent along the low tideliness and had captured two claims। देखिए भैया बड़ी मुश्किल से वो क्या कर रहा था गड्ढे को खोद पा रहा था, सिर्फ केवल दो क्लैम्प पकड़ रखी थी, उन दो क्लैम्प की सहायता से, यानी दो दो लोहे की सरिये पकड़ रखे थे और उनकी सहायता से वो क्या कर पा रहा था, उनकी मदद से वो गड्ढे को खोद पा रहा था। डिग का मतलब होता है गड्ढा खोदना, यानी वर्ब है। वर्ब को क्वालिफाई करने वाले वर्ड को क्या बोलते हैं हम लोग, एडवर्ब बोलते हैं। लेकिन यहाँ डिलीजेंट जो है वो क्या है हमारे पास में, एडजेक्टिव है। इसको एडवर्ब बनाने के लिए बेटा बहुत आसान है, केवल क्या लगा दोगे, एल वाई। उन्होंने गड्ढा बड़ी मेहनत से खोदा। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी अवर फाइनल आंसर। क्लियर, क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। आर यू गेटिंग माई वॉइस और नॉट, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम टेलिंग यू। Okay, let's see question number 19. Here the question number 19 is related to the part of grammar, and I think this is related to the singular and the plural form. देखिए, a significant number of students volunteers each year, ये कैसा बना दिया, students volunteers each year। तो देखो पेपर में कभी भी a number of आ जाए, क्या आ जाए, a number of plural countable number आ जाए, तो ये ध्यान रखेंगे वर्ब हमेशा आती है प्लूरल, ठीक है। लेकिन कहीं आ जाए द नंबर ऑफ आ जाए, क्या आ जाए, द नंबर ऑफ प्लस प्लूरल काउंटेबल नंबर आ जाए, तो ऐसी स्थिति में वर्ब आती है सिंगुलर। कौन से चैप्टर का है, सिंटैक्स चैप्टर का है। अगर आपने कोई चैप्टर नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ सिंटैक्स चैप्टर को जाके पढ़ लीजिए। टेंसेज और सिंटैक्स में से गारंटेड कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। ग्रामर का करीब 60% तो यही कवर करता है सिंटैक्स। ग्रामर जब भी आएगा तो सिंटैक्स बेस की ज़रूर आती है, तो जाके तैयार कर लें। कहीं से भी किसी भी टीचर का आप पोर्शन से पढ़ लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे से ही पढ़िए, मैं यहाँ से आपको प्रीवियस ईयर करा रहा हूँ, मेरे साथ में एक रिवीजन करते जाइएगा। क्या दिया हुआ है, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो ठीक है सारी चीज़ें। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सर ये सिग्निफिकेंट क्या है, ये आ जाए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर क्या चाहिए मेरे को, प्लूरल वर्ब चाहिए। देखिए जो वॉलेंटियर्स है इसमें एस लगा हुआ है, ये वर्ब है सिंगुलर। कैसी वर्ब है ये, सिंगुलर। मुझे कैसी वर्ब चाहिए, प्लूरल वर्ब चाहिए, तो मैं वॉलेंटियर्स में से एस को हटा दूंगा तो वर्ब बन जाएगी मेरी प्लूरल। सो माय फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। क्लियर, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 20। ना तो क्वेश्चन नंबर 20 इज रिलेटेड टू द डिग्री चैप्टर। चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ भैया डिग्री चैप्टर पढ़ो, पढ़ो जाके डिग्री चैप्टर, आज ही पढ़ो बेटा।
नहीं पढ़ोगे तो काम नहीं हो पाएगा, फिर नंबर कम आएंगे, फिर आप बोलोगे सर हमारे नंबर ही नहीं आ रहे हैं। अभी डिग्री चैप्टर पढ़ो, अगले वीडियो में फिर डिग्री के क्वेश्चन आने वाले हैं, तैयार रखो। द प्ले ग्राउंड वॉज वे लार्ज देन आई हैड इमेजिन। तो लार्ज देन नहीं होगा, लार्ज के साथ में देन ऐसा कैसा बना दिया, गलत सा बनाएंगे है ना। कंपैरेटिव डिग्री आती है, क्या आती है कंपैरेटिव डिग्री में, लार्जर देन, कौन सा वाला देन आता है, THAN वाला। अब मेरा आंसर क्या होने वाला, अरे मैंने तो बता ही दिया, ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल आंसर। क्लियर। अब ये सबसे लास्ट वाले पड़ाव पे पहुंच गए हैं। अगर आप यहाँ तक पहुंचे हैं बच्चे, तो पढ़ने वाले बच्चे यहाँ तक पहुंचे तो प्लीज़ बेटा चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, है ना। कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स ज़रूर बताइएगा मुझे कि आपके कितने मार्क्स बने हैं, तो फिर भैया मैं और मेहनत करूँगा आपके साथ में, लेकिन सिलेक्शन लेके रहूँगा मैं, गारंटी है बेटा, सिलेक्शन तो होगा। आपको डाउट होगा लेकिन मुझे डाउट नहीं है, सिलेक्शन तो ज़रूर होगा आप लोगों का। बस आप मेरे को कंटिन्यू करते रहिए, मेरे से जुड़े रहिए बस। देखिए कल जो हम चर्चा करेंगे, कल हम चर्चा करेंगे सेट नंबर 36 की। आज कमेंट बॉक्स में हम लोग, आप अपना नाम लिखकर मुझे बताइएगा, ठीक है। कैन यू डैश अ डीफ वुमेन राइटिंग स्टोरी अबाउट अवर। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक ऐसी महिला जो सुन नहीं सकती है वो कहानी लिख सकती है, ठीक है। अब देखिए, वेल, वाकई, सो लॉरा रेडन, एक मिनट रुकना है। अरे मर गए मर गए मर गए, अभी सबको फ़ोन लगाना है ना, सबके सब अभी जाग रहे हैं। चलो बढ़ते हैं। वेल लॉरा रेडन शेयरिंग डेड शी, लेकिन लॉरा रेडन ने क्या किया है, ऐसा ही किया है। मोर ओवर, और तो और, शी वेंट टू फॉरेन कंट्रीज टू राइट स्टोरी, और तो और वो विदेश में भी गई थी कहानियों को लिखने के लिए। शी वॉज वेरी इल, वह बहुत ज़्यादा बीमार थी। व्हेन शी वॉज 11 ईयर ओल्ड, जब वो 11 वर्ष की थी। बिकॉज ऑफ दिस, इसके कारण, शी लॉस्ट हर डैश, लॉस्ट हर डैश। देखिए अगर कोई सुन नहीं पा रहा है तो उसने क्या चीज़ को खो दिया होगा, उसने क्या खो दिया होगा, उन्होंने अपनी, अरे रुक तो जाओ कंप्यूटर महाराज, पढ़ाने नहीं देते हो, बस लास्ट में गड़बड़ कर देते हो पूरा का पूरा। हियरिंग, जब बच्चा सुन नहीं पा रहा है तो उसने क्या कर दिया, अपनी सुनने की क्षमता को खो दिया है, तो उनकी सुनने की क्षमता खो गई थी। शी वेंट टू मिसोरी हाई स्कूल फॉर द डीफ, और वो ऐसे स्कूल में गई थी जहाँ पर कम सुनने वाले लोगों को पढ़ाया जाता है। लॉरा वाज 19, 11 वर्ष की उम्र में उन्होंने सुनना बंद कर दिया था, और 19 वर्ष की उम्र में शी वेंट टू वर्क फॉर अ न्यूज़पेपर, उन्होंने एक न्यूज़पेपर को काम करने के लिए गई थी। शी रोट अबाउट द पीपल प्लेस एंड आर्ट, उन्होंने पीपल के बारे में लिखा था, उधर की जगह के बारे में लिखा था। इन 1859 मोस्ट वुमेन वर जस्ट वाइव्स डैश डैश मदर्स। देखिए जब उस सदी में, 18वीं सदी के अंदर ज़्यादातर महिलाएं क्या होती थी, या तो पत्नियां होती थी या क्या होती थी, माता जी होती थी, है ना। दे डिड नॉट वर्क आउटसाइड ऑफ द हाउस, घर के बाहर काम नहीं करती थी। अदरवाइज अगर वो काम भी करती थी, देयर हस्बैंड वुड बी एंग्री, उनके पति गुस्सा हो जाते थे। ड्यू टू दिस फीलिंग, इस फीलिंग के कारण, लॉरा यूज्ड अ मैंस नेम, लॉरा ने क्या किया, एक इंसान के, एक पुरुष के नाम को यूज़ किया, मेंस नेम। यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा, मैन नेम। देखिए 18वीं सदी में महिलाओं को लिखने और पढ़ने की आज़ादी नहीं होती थी। अगर कोई महिला आगे भी बढ़ती थी तो उसका हस्बैंड गुस्सा होते थे कुल मिलाकर, ठीक है। तो इनके भी हस्बैंड गुस्सा होते होंगे, इसलिए उन्होंने अपना पुरुष का नाम रख लिया। अब इन्होंने क्या नाम रखा वो देखो, नेम, व्हेन शी रोट हर स्टोरी शी कॉल्ड हरसेल्फ हॉवर्ड ग्लाइडन। हॉवर्ड ग्लाइडन नाम इन्होंने रखा था अपना, जो कि एक पुरुष नाम था। शी थॉट दैट द अनलेस शी यूज टू मस्कुलाइन नेम पीपल वुड बी डैश सिंस दे डिड नॉट थिंक दैट वुमेन शुड राइट फॉर द न्यूज़पेपर। उनका ये मानना था कि अगर वो पुरुष नाम का प्रयोग नहीं करती तो जो राइटर थे वो उनको पसंद नहीं करते थे, न्यूज़पेपर के अंदर उनको काम नहीं मिलता था। तो ऐसी स्थिति में क्या थी भैया, हॉस्टाइल। क्या बन जाएंगी, अगर वो महिला का नाम लिखती थी तो वो बन जाती थी शत्रु, लेकिन पुरुष का नाम लिखेंगी तो वो उनके हिसाब से ही काम करने लगती थी। तो बेटा आज के लिए इतना ही है, अच्छे से तैयारी करें बेटा, कल हम नए नए वीडियो के साथ में मिलेंगे। बेस्ट ऑफ लक, अपना और अपने माता पिता के नाम को रोशन करें। Yeah.